इस समय हम उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में हैं और यह हिस्सा राजधानी से 50 किलोमीटर भी दूर नहीं है। लेकिन हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं वह आंखों को खोलने वाला और सत्ताधीशों की नीयत को बताने वाला सच है। मैं हूं राजेश पांडे और आज मैं जा रहा हूं टिहरी गढ़वाल जिले के मरोड़ क्षेत्र के पास स्थित एक हटवाल गांव में जा रहा हूं। इससे पहले मैं पहुंचूंगा बाडियो गांव। बाडियो गांव के बारे में मुझे जो जानकारी मिली है वो ये है कि वहां पर पानी नहीं है। बाडियो नहीं, अभी मैं नीचे रिंगालगढ़ में था, वहां भी पानी की दिक्कत है। ये बताया जा रहा है कि कम से कम 10,000 से ज्यादा लोग बिना पानी के जिंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि पानी कहाँ से आता है तो उन्होंने बताया कि नीचे घाट गदेरों से हम लोग पानी इकट्ठा करके लाते हैं। कुछ लोगों ने तो हमें यह भी बताया कि पानी जो है बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं और हम उसको पीते हैं। तो ये बड़ी दिक्कत है पानी के साथ। और जब हम पानी की बात करते हैं तो हम उसको तरक्की से भी हम जोड़ेंगे, क्योंकि महिलाओं का अधिकतर समय पानी को इकट्ठा करने में ही बीत जाता है। कैसे वो कृषि में कार्य करेंगी, कैसे वो पशुपालन करेंगी, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि सामाजिक भागीदारी कैसे निभाएंगी। सामाजिक भागीदारी नहीं हो पा रही है क्योंकि उनका आधा समय पानी में चला जा रहा है। बच्चे जो स्कूल जाना चाहिए, जिन बच्चों को, वो सुबह उठते ही घाट गदेरों की तरफ पानी लेने के लिए दौड़ पड़ते हैं। तो अगर एक व्यक्ति रोज 2 किलोमीटर पानी के लिए चलता है, 4 चक्कर लगाता है, दिन में कम से कम 8 किलोमीटर वो पानी की दौड़ लगाता है। महीने भर की अगर हम बात करें तो 240 किलोमीटर बैठता है। 240 किलोमीटर का मतलब ये है कि आप एक महीने में पानी के लिए दिल्ली तक की दौड़ लगाते हैं, देहरादून से। और ये बात हमारे उन लोगों को समझ में नहीं आ रही है जो हर बार इसी इशू को, हर बार इसी समस्या को मुद्दा बनाकर अपने वोट इकट्ठे करते हैं। उसके बाद वोट इकट्ठे करने के बाद वो हमारे विधायक बन जाते हैं, वो हमारे जिला पंचायत सदस्य बन जाते हैं, वो हमारे प्रधान बन जाते हैं और भी तरह के पद लेते हैं। और पदों के साथ वो ढूंढते हैं अपनी सुविधाओं को। उनकी सुविधाएं, उनको ये मालूम है कि उनकी सुविधाएं लोगों की दिक्कतों के साथ एक बड़ा तालमेल रखती है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर इनकी दिक्कतें बनी रहेंगी तो हमारी सुविधाएं बनी रहेंगी। इसलिए वो इनकी दिक्कतों को दूर करने के लिए आगे नहीं बढ़ पाते। यही सब चीजें मैं आपको बताऊंगा इस पूरी जर्नी में, आपको मिलवाऊंगा ग्रामीणों से, उनकी दिक्कतों से, और मैं रूबरू कराऊंगा उनकी खेती से और उस खेती की मार्केटिंग से। इन सब जानकारी को मैं आपके साथ साझा करूंगा। थैंक यू। बात को आगे बढ़ाने से पहले यह जान लें कि उत्तराखंड में केंद्र सरकार की योजना हर घर नल हर घर जल चल रही है। इसके तहत 2023 तक राज्य के हर घर तक पानी पहुंचाने का वादा किया गया है। मेरी तो सांसें फूल जाती है सर, पहाड़ के इलाकों में चलते चलते। पर मैं कोशिश कर रहा हूं कि ज्यादातर लोगों की पीड़ा को दिखा सकूं अपनी जर्नी के माध्यम से। हाँफने लगता हूं सर, क्योंकि मैं पहाड़ पर ज्यादा नहीं चढ़ा हूं। मैं जब सुनता हूं कि लोग पानी के लिए परेशान हैं तो मुझे वो समय याद आता है जब मैं वॉशरूम में नहाने जाता हूं। मैं 1 बाल्टी पूरी खर्च कर देता हूं। मैं अब से ही संकल्प लेने की कोशिश करूंगा, संकल्प लूंगा ही कि मैं ज्यादा पानी खर्च ना करूं। मैं उतना ही पानी इस्तेमाल करूं जितनी की मुझे जरूरत है। और यहाँ पे जो है मेन दिक्कत हमें जो है पानी की दिक्कत है। जी जी। यहाँ से हमें जो है तो उसमें जो है पानी नहीं मिलता है। यहाँ जो है तो कम से कम 3-4 किलोमीटर दूर हमें पानी के लिए जाना पड़ता है जी। और यहाँ से जो है हमारे यहाँ नीचे सोंग नदी से जो है पानी जो है चंबा को लिए जा रहा है यहाँ से। तो हमने तो कई बार जो है तो आंदोलन में किया, लेकिन उसमें हमें कोई वो नहीं मिल पाया जी। और पानी जो है गर्मियों में बड़ी दिक्कत होती है। ये ग्राम सभा जो है रिंगालगढ़ है। कितने गांव होंगे जिनमें पानी की दिक्कत है सर? यहाँ पे तो लगा लो, ये पूरे बेल्ट यहाँ पे लगा लो कम से कम 10-12 गाँव ऐसे हैं जिसमें पानी नहीं है। पानी नहीं। कितनी आबादी होगी? आबादी लगा लो सर कम से कम जो है तो ये मान के चलो आपकी कम से कम 10-12 हजार जो है तो करीबन ये होगा। चुनाव का टाइम आता है उस समय तो नेता आ जाते हैं यहाँ पे। जी जी। उस समय सारा आश्वासन दे देते हैं, लेकिन बाद में जो है तो उसका कोई वो नहीं मिलता हमें। पहले कोई बीजेपी हो, कोई कांग्रेस हो, किसी ने कोई उस टाइम तो आ जाते हैं यहाँ पे। अभी हमारे यहाँ जो है एक क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत बना हुआ है नीचे तीरथ रावत, तो तीरथ रावत की घरवाली है वो। तो वो समय तो वो आई थी यहाँ पे, बोला था उसने, कई आश्वासन दिया बीजेपी की है, लेकिन उसके बाद अब जब कहीं मिलती है तो वो नमस्कार, हम नमस्कार करते हैं, वो पकड़ने के लिए राजी नहीं होती, बात ही नहीं करते हमसे। और चुनाव के टाइम पे हर कोई आ जाता है यहाँ पे। टिहरी गढ़वाल जिले के रिंगालगढ़, मरोड़ा, हटवाल गांव, कूदनी, दड़क, बाडियो जैसे दर्जन भर गांव कैसे भरोसा कर लें, क्योंकि उनको पानी देने का वादा कर रहे प्रदेश के राजनेता दशकों से ठग रहे हैं। इस समय हम मुलाकात कर रहे हैं बाडियो गांव में
सुरेंद्र जी से। सुरेंद्र जी, यहाँ पर पानी की दिक्कत है जो बता रहे हैं लोग, सबसे मेन तो दिक्कत है जी पानी की। तो आपकी उम्र जो है, आप बता रहे हैं 59 साल की आपकी उम्र है। हाँ जी। 59 साल में आपने कितनी बार ये बात उठी है कि यहाँ पानी नहीं है और सरकार को हमारे लिए पानी की व्यवस्था करनी चाहिए? कम से कम 5-6 बार पंचवर्षीय योजनाएं तो निकल चुकी हैं, कम से कम जी। तो और अभी जो चंबा की तरफ जो योजना जा रही है, उसके लिए आपने आवाज उठाई कि ये योजना हमारी तरफ भी आनी चाहिए? कई बार हमारे जनप्रतिनिधि गए हैं, उनके पास गए हैं, सीएम साहब के पास गए हैं, जी जी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के पास गए हैं, आजकल वर्तमान में जो पुष्कर सिंह धामी जी हैं जी। उनके पास भी गए हैं, जी। तो भी आश्वासन दे रहे हैं कि हाँ पानी की। अच्छा, जब इलेक्शन आता है, हाँ जी। जैसे अब 2022 में इलेक्शन आ रहा है, हाँ जी, जब इलेक्शन आता है तो उस समय क्या बात होती है? क्या यहाँ का मुद्दा पानी होता है? नहीं होता है, ये पानी तो होता है। पानी ही मुद्दा होता हाँ, है। पानी होता है। और पानी और सड़क। पानी और सड़क। हाँ जी। और इतने साल से जब हमारा उत्तराखंड राज्य बन गया, लगभग 20 साल हो गए हैं, हाँ जी। तो 20 साल से ना पानी मिला है ना सड़क मिला है। कुछ नहीं मिला जी। फिलहाल जब तो राज्य बना था तो आपने क्या महसूस किया था कि क्या पानी और बिजली आ जाए, पानी और सड़क आ जाएंगी? हम तो सोचते थे कि अब तो स्तर में पहुंच गए, हाँ, हाँ। हमारा राज्य बन गया, अब तो काफी विकास होगा। तो क्या आपको लगता है कि आप ठगे गए हैं? बस हम तो बर्बाद कर दिया, बस ये नेता लोगों ने हमको बर्बाद कर दिया। जी। तो हर बार ऐसा लगता है कि हर बार चुनाव जो है, वो नेता ये चाहते हैं कि ये मुद्दा बना रहे। ऐसा लगता है आपको कि ये मुद्दा बना रहना चाहिए कि आपके पास पानी नहीं आएगा और पानी की बात को कहकर वो वोट में केस कर सकेंगे? ऐसा लगता है आपको? ऐसा लगता है, ये लगता है। लगता है ऐसा? हाँ जी। अच्छा, आपने ये क्या बनाया सर? ये हार्वेस्टिंग है जी, टैंक है। ये हार्वेस्ट कितने टाइम पहले बना था? ये कम से कम 10 साल तो हो गए। 10 साल हो गए। हाँ जी। ये क्या सरकार की मदद से बना है या आपने खुद की मदद से? हाँ, सरकारी संस्था देखो, संस्था के माध्यम से। सरकारी संस्था के माध्यम से बना हाँ है। जी। तो इससे आपका क्या क्या यूज हो जाता है इस तो पानी? पानी ये हम जैसे कपड़े को धोने का हो जाता है जी। और चलो कभी जब ताजा है जी। तो लगभग 1 महीने के अंदर हाल तक जी। तो इसको हम यूज कर सकते हैं। तो लेकिन जब बरसात होती है तभी इसका इस्तेमाल है। हाँ, उसके बाद नहीं। तो कितने महीने लगभग हो जाता भाई 1 महीने का लगभग, 1 महीने के बाद ये यूज के लगने रहता है? है। ये वैसे ही रहता है, फिर ये सूखा रहता है? हाँ, सूखा रहता है, ये सूखा रहता है, खाली होता है, तो 1-2 महीने में खाली रहता है। 1-2 महीने में खाली हो जाता है। हाँ। अच्छा, पानी खूब बरसता है यहाँ पर या पानी की भी दिक्कत है? ऊपर वाले की भी दिक्कत है? नहीं, ऊपर वाली मेहरबानी पूरी है। ऊपर वाले की मेहरबानी है। हाँ जी। ये जो नीचे जो सिस्टम बना हुआ है, हाँ जी। ये आपके ऊपर मेहरबान नहीं है। भाई ये तो सब ये तो जोक है, परजीवी जोक जैसी होती है, जोक की तरह है। हाँ जी। ये पूरा खुद- सिस्टम जोक की तरह लगता है। बस अच्छा, एक- अधिकारी आते हैं सर यहाँ? कोई अधिकारी आया है आज तक टीवी जिले से? बस जब कभी किसी को जरूरत होती है बोर्ड की तो नेता लोग आते नहीं, हैं। अधिकारी कोई आया? अधिकारी तो नहीं आते। कृषि विभाग, जैसे आप खेती करते हैं, हाँ जी। है ना, आप खेती करते हैं तो खेती में आपको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। आपके मान लो कोई फसल है, उस पर कीड़ा लग गया है, तो क्या इस तरह की राय देने आता है कि आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए? कोई ऐसा नहीं, होता कौन आता है यहाँ पहाड़, कोई नहीं है? आप आता 59 साल के हैं, आपका बचपन, आपका जन्म यही है, हाँ जी। है ना सर? हाँ जी। 59 साल में क्या अभी आपने कभी देखा है कि यहाँ पर जिलाधिकारी आए हों? कभी नहीं आई मेरी। आज तक DM आया है? मेरे होते हुए तो है नहीं। नहीं आए। और उससे नीचे के अधिकारी, CDO, कोई नहीं, यहाँ कोई नहीं आता। SDM, गाँव नीचे आते होंगे लेकिन यहाँ कोई नहीं आता, यहाँ कोई नहीं आया। कोई नहीं। तो सर, ये है पूरा सिस्टम जिसको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं और ग्रामीण ही बता रहे हैं, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे हैं। गांव के लोग ही बता रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी इनकी सुध लेने नहीं आता। जबकि आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद आपको एक आस जगी थी कि हमारा राज्य बन गया है, और जिस अवधारणा पर राज्य की स्थापना हुई थी कि यहाँ बिजली मिल जाए, पानी मिल जाए, एक सड़क अच्छी हो जाए, कनेक्टिविटी अच्छी हो जाए, वो पूरी नहीं हो पाई आज 20 साल बाद भी। और हर बार आपके वोट को सुविधाओं में केस करने की कोशिश की जाती है। आपसे, आपके वोट से जो लोग जीतते हैं, वो लोग जीतने के बाद जनप्रतिनिधि बन जाते हैं उसके बाद कोई नहीं आता। और सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाते हैं। इस समय हम जा रहे हैं बाड़ियू गांव के पानी के स्रोत की ओर। नहीं जी, ये लगभग 1.5 किलोमीटर होगा। हाँ, इतना तो होगा, 1.5 किलोमीटर लगभग। 1.5 किलोमीटर होगा ना सर? तो चढ़ाई का रास्ता है। ये आवाज उसकी है नदी की। हाँ जी, नदी है। ये सोंग नदी है सर? नहीं जी, जब आप पानी खर्च करते हैं हाँ जी। तो क्या सोचते हैं? तो क्या सोचना है जी, बस पानी तो बस रो रो खर्च करना पड़ता है। और जब आप शहर में किसी व्यक्ति को हाँ जी। पानी ज्यादा खर्च करते हुए देखते हैं तो आपके मन में क्या विचार आता है? तो विचार ये आता है कि देखो इनके नसीब में कम से कम पानी है, तो बर्बाद कर रहे हैं, इनके पास होते हुए बर्बाद कर रहे हैं, हमारे पास तो पानी नहीं है। कभी गुस्सा भी आता है उनको देखकर? तो आता तो है, क्यों भाई पानी बर्बाद हो रहा है, हाँ हाँ, और हम जो तरस रहे हैं पानी के लिए। पानी के लिए तरस रहे हैं। और जब बरसात में सर, जब पानी लेने जाना होता है तो यहाँ तो खूब फ्लो होता होगा, पानी खूब चलता होगा यहाँ पर?
हाँ चलता है, काफी बार चलता है। तो उस समय तो बड़ा जोखिम भी होगा सर। बड़ी मुसीबत होती है चलने फिरने में, आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। जी सर, आप चलिए सर आगे। तो दिक्कतें होती हैं सर। हाँ जी, मजबूरी में जाना पड़ता है, मजबूरी ऐसी चीज है, जी ढूंढना पड़ता है, मुसीबत में ऐसा ही होता है। सर, यहाँ जंगली जानवरों का खतरा भी रहता है इस रूट पर। हाँ जी, रात को होता है खतरा, लेकिन सब लोग बचाव कर लेते हैं अपना। तो रात को भी पानी लेने जाना पड़ता है कभी। कभी कभी जाते हैं, ये आप देख लो, जैसे मई जून में तो रात को ही पूरी रात भरना पड़ता है पानी। ये पूरा रास्ता हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि ये जो रास्ता है ये कितनी दिक्कतों के बाद। अच्छा सर, एक बार में एक व्यक्ति लगभग कितना पानी ले आता है? बस 20 लीटर आता है। 20 लीटर। ऐसे कितने गांव हैं सर जो पानी के लिए तरस रहे हैं इस समय? कम से कम 10-12 गाँव है। 10-12 गांव। ये हटवाल ग्राम पंचायत और कौन कौन सी ग्राम पंचायत होंगी सर? ग्राम पंचायत लामकांडे हो गया, मरोड़ा हो गया। कौन सी ग्राम पंचायत बताइए सर? ग्राम पंचायत मरोड़ा। मरोड़ा हाँ जी। जी, और दूसरी? ग्राम पंचायत रिंगालगढ़। रिंगालगढ़। हाँ जी। जी जी। ग्राम पंचायत धड़क। दड़क। हाँ जी, ये धड़क जो सेंगल में आता है। जी जी। एक भागेश्वर रिंगालगढ़ में आता है। जी जी। काफी क्षेत्र है, काफी लंबा क्षेत्र है, काफी गाँव। लगभग कितनी आबादी होगी सर जो पानी के लिए दिक्कत है जिसको? 10-15 हजार तो होगी। 10-15 हजार लोग हाँ जी, के लिए पानी की कोई व्यवस्था ही नहीं कोई है। व्यवस्था नहीं है। प्राकृतिक स्रोत हैं, कभी होता है कभी नहीं होता है। जी जी जी। ये मतलब प्रकृति पर ही, उसकी मेहरबानी से ही आपका जीवन आगे बढ़ रहा है। और अभी सर दूर दूर तक ये नहीं पता है कि पानी कब आएगा आपके गांव में। कोई विश्वास नहीं जी, कोई। अब आप विश्वास करेंगे नेताओं पर जो इतने साल हो गए पानी नहीं मिला? हाँ जी, क्या आप विश्वास कर रहे हैं अभी भी? देखो ये आज तो लगा रखी कहीं, देखो कोई वजह है विश्वास करने की अभी फिलहाल? फिलहाल तो वोट ही है, बस वोट के समय आएंगे, बोलेंगे नेता लोग, बोलेंगे हाँ आपकी बात तुम्हारी, तुमको पानी देंगे। अब की बार पानी देंगे। पानी को हमेशा मुद्दा, हमारी सीट निकल गई जी, तो पानी तो बल्ले बल्ले हो गए। बल्ले बल्ले हो जाएगी। अच्छा, उसी आस पर जी रहे हैं ना सर? कोई आस है, अब बाकी भगवान जाने। भगवान जाने। मैं तो इस चीज को लेकर बड़ा आश्चर्यचकित हूँ। अभी तो हम उतर रहे हैं तेजी से। अब उतरने में तो कोई बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं हो रही है। और जब पानी लेके महिलाएं चढ़ती होंगी, वो अपने आप में बड़ी चिंता की बात है। और ये एकदम ढलान है जी, इतना तेजी से ढलान है कि इस पर आप पानी की बाल्टी या जिस भी तरीके से आप लेके जा रहे हैं, वो अपने आप में बड़ा चैलेंजिंग है। ये तो इस पे तुरंत बात होनी चाहिए, सरकारों को काम करना चाहिए। एक इतनी बड़ी 10-15 हजार की आबादी पानी को लेकर इतने बड़े संकट से गुजर रही है। और जो यहाँ लोगों से हमने बात की, उनका कहना ये है कि बार बार चुनाव में मुद्दा उठता है, बार बार बात होती है, बार बार इसी बात को लेकर आ जाते हैं, हर बार चुनाव में इसी पर आते हैं, इसी पर आकर वोट ले जाते हैं और बात नहीं होती है। आप एक चीज सोचिए, जब हर घर में बिजली पहुंचाई जा सकती है, यहाँ मोबाइल टावर आ गए हैं, नेटवर्क है, वो पहुंच सकता है, तो पानी क्यों नहीं पहुंच सकता? ये केवल और केवल सरकारों की इच्छा शक्ति, राजनेताओं सोचते हैं कि इसी मुद्दे पे इसको भुनाया जा सकता है। मतलब उसको मुद्दे को खत्म नहीं करना चाहते। मुद्दे को खत्म नहीं करना चाहते हैं। यहाँ के लोगों की तकलीफ कम हो जाएगी तो उनके ऐशो आराम कैसे? तो कुल मिलाकर सर ये है कि जो लोग जनता के वोट से, जनता के सपोर्ट से विभिन्न मंचों पर जाते हैं, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो संसद हो, चाहे वो जिला पंचायत हो या वो ग्राम पंचायत हो, तो वो उन मुद्दों को खत्म नहीं करना चाहते। वो बिल्कुल खत्म नहीं करना चाहते। इसका ये ज्यादा जीता जागता प्रमाण है कि वो समस्या को सुलझाना नहीं चाहते। जब वो पूरे देश की सबसे बड़ी टनल यहाँ प्लान कर सकते हैं, इतनी बड़ी बड़ी सड़कें बना सकते हैं, वो हाईवे बड़े बड़े निकाल रहे हैं, क्योंकि देखिए कोई भी योजना क्या है, उनसे लाभ होते हैं। जब हाईवे बनते हैं, वो हाईवे इंटरनेट का हाईवे हो या वो हाईवे सड़क हो, तो उनसे सरकारों की इनकम भी होती है। वहां लोग पैसा लगाते हैं, एसेट्स बेचे जा रहे हैं। वहां होता क्या है कि आपके उन सड़कों के किनारे की जमीनें बेची जाती है। मोबाइल टावर, अब हम यहाँ देख रहे थे तो हमने लोगों से बात की, तो लोगों से बात करने में ये हुआ कि मोबाइल है, यहाँ तरक्की तो आ गई है, मोबाइल टावर तो आ गए। सवाल ये नहीं, मोबाइल टावर इसलिए आ गए हैं कि जितने मोबाइल है पर मोबाइल कम से कम हर महीने 400 रुपये तो लगाओ आप, वो कमाने आए हैं यहाँ पे। लेकिन पानी की जो समस्या है, वो पानी की समस्या में कोई कमाई नहीं होगी। वो जो यहाँ लोग रह रहे हैं, उनके लोगों की आजीविका सुधरेगी, उत्तम होगी, उनके जीवन में सुधार आएगा। आप सोचिए, जो महिलाएं सुबह से शाम, शाम से सुबह रोजाना 8-8 घंटे, 10-10 घंटे पानी के लिए लगा रही है, वो फुर्सत में आएगी। और ये सरकारें, महिलाओं को आगे बढ़ाने वाली सरकारें, दिल्ली के मुखिया
इस देश के मुखिया चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं महिलाओं का उत्थान किया है, हमने महिलाओं का उत्थान किया है। अरे महिलाओं का उत्थान किया, आप एक बार यहाँ आके देखिए महिलाओं का उत्थान कितना किया है, महिलाओं को लेकर क्या किया है, यहाँ सब कुछ साफ हो जाएगा। इस 8 घंटे को दूसरी जगह यूटिलाइज करेगी। सही बात। आजीविका के जो संसाधन है उनको विकसित करेंगे, उनको विकसित करेगी, खेती में साथ देगी अपने पुरुषों का, और सामाजिक भागीदारी भी बढ़ेगी। सामाजिक भागीदारी बढ़ेगी। आप और हम सब उस स्रोत को भी देखने की कोशिश करेंगे और वहाँ की दिक्कतों को और ज्यादा नजदीक से देखने की कोशिश करेंगे। सर चलते हैं आगे की ओर, चलते हैं। शहर में रहता हूँ और मुझे जब पानी चाहिए होता है तो मुझे टोटी घुमाने की जरूरत है। मैं अपनी जरूरत से ज्यादा पानी को यूं ही बर्बाद कर देता हूँ। मेरे को जरूरत एक गिलास की है, मैं वहां एक बाल्टी पानी खर्च करने की कुव्वत रखता हूँ क्योंकि मेरे पास जल अथाह है। मैं उसकी कीमत को नहीं समझ पा रहा हूँ। पर अब जब मैं गांव से नीचे के बाड़ी गांव में जब मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ जल स्रोत की तरफ, तब मुझे यह महसूस हो रहा है कि पानी कितना कीमती है। और इन लोगों की पूरी जिंदगी में लगभग 1/4 भाग, आपका 1 साल का लगभग 1/4 भाग यानी कि 3 महीने कंटिन्यू पानी लाने में ही लग जाता है। ये पानी की कहानी यहाँ बहुत अजीब है, पानी की कहानी यहाँ बहुत दुखदाई है, पानी की कहानी यहाँ बहुत चुनौतियों से परिपूर्ण है। मैं तो ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि किसी एक विधायक को, किसी एक मंत्री को या प्रशासन शासन में बैठे अधिकारियों को किसी एक दिन अगर यहाँ जीवन बिताने का मौका मिले, उनसे कहा जाए कि आप 1 बाल्टी पानी अपने लिए खुद स्रोत से लेकर आएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि वो 1 दिन से ज्यादा यहाँ टिक पाएंगे। और वो अपने लिए पानी नहीं जुटा सकते। जो व्यक्ति अपने लिए पानी नहीं जुटा पाएगा इन दुर्गम परिस्थितियों में, उस व्यक्ति को मुझे लगता है कि शासन और प्रशासन में बने रहने का अधिकार नहीं है। और जब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, हम कहते हैं कि यहां से टनल निकाल ली, हम कहते हैं कि हम इस टेक्नोलॉजी के मामले में हम बहुत आगे हैं। तो क्या टेक्नोलॉजी आपकी इन गांवों में फेल हो जाती है? 10-15 हजार की आबादी के लिए आपकी टेक्नोलॉजी कोई काम नहीं कर रही है। ये टेक्नोलॉजी काम कर सकती है अगर आप इस पर इच्छा, अगर आपकी इच्छा है, अगर आपकी इच्छा शक्ति है तो आप ये टेक्नोलॉजी भी काम कर सकती है। लेकिन सबसे पहले ये देखा जाता है कि वोट कितना है, वोट बैंक क्या है, लोगों की ताकत क्या है। और मुझे जो लगता है, जो मैं अभी लोगों से जो मिला हूं, लोगों को केवल पानी के मुद्दे पर लगातार राज्य बनने के बाद से भी और राज्य बनने से पहले से भी हमेशा बहकाया जाता रहा है। और लोगों को, उनको ये लगता है कि अगर ये पानी का मुद्दा सोल्व हो गया तो हमारा वोट बैंक नहीं होगा ये, और हम इनको हर 5 साल बाद इन लोगों को बरगला नहीं सकते और इनके वोट को कैसे। बाडियो गांव किरण का ससुराल है। किरण हर दिन 7 से 8 घंटे पानी लाने में लगाती हैं। इस समय का गुणा भाग करें तो वह एक माह में 210 घंटे पानी लाने में लगा दे रही हैं। यह दर्द केवल किरण का ही नहीं है। पास के ही मरोड़ा गांव की सीता ने जीवन के 30 साल में कभी किसी नल से पानी नहीं भरा। सीता के जीवन का सबसे बड़ा सपना उसके घर या आसपास में कहीं एक नल लग जाना है। आपका नाम क्या बेटा? किरण। किरण है ना? किरण, आप ये आपका ससुराल है या मायका है? ससुराल है। कितने साल से आप यहाँ रह रहे हैं? 2 साल होने वाले हैं। 2 साल होने वाले हैं। तो आप पानी जो है यहाँ, आपको कैसा लगा जब आप पहली बार आए, जब आपको कहा गया कि पानी लेने तो आपको बहुत दूर जाना है? हाँ जी, बहुत अजीब बात है। अजीब हमारे वहाँ पे ये है सिर्फ दूर जाने के लिए। आप कहाँ पर? मायके में। मायके में। तो 2 साल से आप लगातार पानी लेकर जा रहे हैं। तो सुबह जो दिनचर्या आपकी वो क्या होती है? सुबह उठना, खाना बना के कोई पानी ले पानी ले जाना। तो सुबह उठते कितने बजे उठते हैं आप लोग? 5 बजे उठ जाते हैं। 5 बजे उठ जाते हैं। और उसके बाद कितने बजे तक आप पानी भरते हैं? केवल 11-12 बजे तक। 12 बजे तक लगातार 5 घंटे, 5 या 6 घंटे आप पानी के लिए ही दौड़ते हैं। एक बार में कितना पानी ले जाते हैं बेटा? 15-20 लीटर। 15-20 लीटर पानी एक बार में ले जाते हैं। कितने चक्कर लगते हैं? 2-3 चक्कर लगते हैं। 3 चक्कर। 3 चक्कर में आप कितने किलोमीटर चल लेते हैं? ये 1.5 किलोमीटर होगा, है ना? तो कितना हो गया? 9 किलोमीटर चल लेते हैं। 9 किलोमीटर आप पानी के लिए रोजाना चलते हैं। 9 किलोमीटर आप चढ़ाई चलते हैं और 9 किलोमीटर आप 9 किलोमीटर नहीं 4.5 किलोमीटर आप नीचे आते हैं, 4.5 किलोमीटर आप ऊपर चलते हैं, है ना? तो आपको आपके और जो काम है, जो आप सोचते हो कि मुझे ये काम करना चाहिए,
तो वो काम क्या उससे उस पर प्रभाव पड़ता है? क्या क्या सोचते हो आप अपने बारे में? सर बहुत कुछ सोचते हैं। एक महिला होने के नाते आप क्या क्या चीजें सोचते हो कि मुझे क्या करना चाहिए? अगर मैं पानी में इतना समय बर्बाद ना हो तो मैं क्या क्या कर सकती हूँ? तो सर बहुत सारे काम हो क्या क्या जाते कर सकते हैं बेटा? सर जैसे घास लगाते हैं, हाँ फिर खेती का काम कर सकते हाँ हैं। हाँ, है ना? हाँ जी। सर अभी तो नजदीक है पानी, जब गर्मियाँ होती है तो वहाँ नीचे जाना पड़ता है, यहाँ से दूर भी है। कितना दूर है? इतना ही होगा इतना ही होगा। तो हम लोग जा सकते हैं क्या वहाँ तक? हाँ जी। आप चलोगे हमारे साथ? हमें दिखाओगे वो रास्ता? हाँ जी, पर जब गर्मियाँ होती है तब बहुत दिक्कत होती है। हाँ हाँ यहाँ पे इतना पानी है अभी, हाँ हाँ। बाद में गर्मियों में यहाँ से गिलास से बनना पड़ता है, गिलास से यहाँ पानी भरना पड़ता है? लाइनें लगानी पड़ती है। अच्छा, हाँ जी, गर्मियों में बहुत दिक्कत है। यहाँ भी पानी में मतलब गिलास से पानी भरेंगे आप? यहाँ पे अभी है ना यहाँ पे पानी। अगर 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 आपके पास इस बार 2022 में इलेक्शन आ रहा है, चुनाव आ रहा है, अगर मैं कोई जनप्रतिनिधि हूँ या मैं कोई प्रत्याशी हूँ, मैं आपके पास वोट मांगने आता हूँ, तो आपका क्या जवाब होगा मुझे? सर हम नहीं देंगे वोट। नहीं, आप मुझे क्या कहोगे? सर हम बोले यहाँ पानी नहीं है तो हम वोट क्यों दें? वोट क्यों दे? अब आपको 1.5 किलोमीटर पैदल चलना है बेटा, ऊंचाई की ओर, है? दिक्कत होती है? हाँ जी बहुत दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होती है। सुबह 5 बजे से आप स्टार्ट कर दो तो पानी लाना। हाँ जी। अब आप देखिएगा कि महिलाओं का ज्यादातर समय पानी लाने में बीत जाता है, अपने गांव तक पानी पहुंचाने में बीत जाता है। ऐसी स्थिति में हम कहें कि महिला सशक्त हो रही है, ये नारा महिला सशक्तिकरण का नारा बाड़ी गांव में आकर फेल हो जाता है, 10-15 हजार की आबादी में आकर फेल हो जाता है। और ये कोई बहुत दुर्गम, कोई दूरस्थ स्थान की बात नहीं है, ये केवल राजधानी से मात्र 50 किलोमीटर दूर की बात है, जहां पर यह कहा जाता है कि हम हर व्यक्ति के लिए एक नीति बनाने की बात करते हैं, हर घर तक विकास पहुंचाने की बात करते हैं, हर घर तक पानी और बिजली पहुंचाने की बात करते हैं, हर घर तक स्वास्थ्य सुविधा और भी अन्य संसाधनों को पहुंचाने की बात करते हैं। पर हमारी सरकार, कोई भी सरकार हो, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबद्ध हो, वो आकर देहरादून से मात्र 50 किलोमीटर दूर पानी के मामले में, सड़क के मामले में आकर फेल हो जाती है। इस समय हम हैं मरोड़ा ग्राम पंचायत के मरोड़ा गांव में। हाँ जी। और हम मुलाकात कर रहे हैं सीता देवी जी से। सीता जी, आप कितने समय से यहाँ रह रहे हैं? हमें 11 साल हो गए। 11 साल आपको हुए। कभी आपने अपने घर पर कभी ये कल्पना की है कि मेरे घर पर भी एक नल हो? जी कभी सोचा है सर? बहुत सोचा। सोचा है। तो क्या लगता है आपको कि क्या ये जो सपना है सपना आपका, ही है बस। सपना ही है? हाँ जी। ये पूरा हो सकता है, आपको ऐसा लग रहा है? मुझे तो ऐसा लगता है कि कभी सपना ही होगा बस, ऐसा पूरा ही नहीं होगा। पूरा ऐसा लगता है आपको? हाँ जी। तो क्या वजह रही होगी ऐसी, क्या क्यों सोचते हो आप ऐसा? मतलब कभी आए नहीं, तो इतने साल हो गए, हमारी 30 साल उम्र हो गई, जी जी। पर हमने यहाँ पानी नहीं देखा। तो- मैके भी नहीं देखा। मायका कहाँ पर है आपका? रिंगालगढ़ में है। अच्छा, रिंगालगढ़ पर में। अब आ रहे हो, वहाँ पानी आ जी, गए, जी, जी। पर ऐसी परेशान में हमें सब पानी सारे जब अपनी उम्र की हुई। जी 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 मेरे 2 लड़के हैं, जी जी मैं यहाँ अकेले में जंगल में रहती हूँ। जी जी। मुझे तो कभी कभी 8 बजे आना पड़ता है शाम को कहाँ से? पानी लेकर। अच्छा, कहाँ पर है पानी? वही जहाँ से पानी आपको वही है कुआ, जो सुबह पानी, जो सुबह उठते हैं सोकर, तो आपको सबसे पहली चिंता क्या रहती है? पहले पानी पानी। तो आप सुबह उठते ही सीधा पानी लेने के लिए पानी के लिए जाती हूँ तो सुबह, कितने बजे से? बस 6 बजे सुबह। 6 बजे से। हाँ जी। और आपको पानी ढोने में, वहाँ से पानी लाने में बस 6 बजे से हमें 9 बजे मैं घर में आती हूँ, पर कभी कभी पानी मिलते ही नहीं। क्यों? ऐसे समय में जैसे सूखी समय रहती है, जी जी तब मुझे 9 बजे घर में आना पड़ता है। गर्मियों में नहीं मिलता सर पानी। घर में? गर्मियों में तो मुझे मिलते ही नहीं, मैं तो दूसरे वहाँ ये पानी छोड़ के गर्मियों में हम नीचे 10 जाना बजे घर पड़ता आते हैं, 6 बजे की जाए 10 बजे घर तो आती एक है। ही चक्कर लगता है 6 से 10 का? हाँ हाँ जी। जी। ये कितने चक्कर लगते हैं? बस ये एक चक्कर लगता है जब वहाँ पानी नहीं मिलता। हमसे तो पहले कितना पानी एक बार ले आते हैं आप? बस एक डिब्बा ले 20 लीटर। 20 लीटर। हाँ जी। 20 लीटर पानी के लिए आपको 4 घंटे खराब करने पड़ते हैं। हाँ जी। और आपको जो है लगभग 2 किलोमीटर चलना पड़ता है। हाँ जी। ऊंचे नीचे पहाड़ पर, यही है ना? नीचे है। तो इस समय क्या स्थिति है उसकी, रास्ते की? रास्ता ठीक है वो, नहीं, रास्ता बहुत खराब है, लेकिन जाते हैं आप फिर भी? फिर भी फिर भी जाते चलते हैं, हैं। हमारी मजबूरी है। आपको ऐसा लगता है कि खतरा है मेरे लिए वो?
खतरा ही तो है। आजकल जैसे घास है वहाँ बहुत परेशानी होती है, पर पानी के लिए जाना पड़ता है। और चीज हो तो छोड़ दे, पर पानी तो पहले है। पानी के बिना तो गुजारा ही नहीं है ना बहन? गुजारा ही नहीं यहाँ। पानी के बिना। और बच्चे मेरे छोटे छोटे हैं, हाँ। उनको अकेले छोड़ कर यहाँ पर जाती हूँ। साथ में कोई भी नहीं बुजुर्ग जो बच्चे को देखने। जब तक मैं पानी के लिए जाती हूँ घर में सूर जी जी कि मेरे बच्चे कैसे होंगे। हाँ अकेले में रहती हूँ ना, हाँ, हाँ। तब डर भी रहते। जी। कितने चक्कर लगाते हैं आप पानी के लिए? बस 2-3 लगा देती हूँ। 2-3 चक्कर आप लगाते हैं तो और गर्मियों के टाइम पे तो 6 डब्बे ले आती हूँ मैं 20 लीटर के। जी जी। तो उसमें लगभग कितना टाइम आपका पानी के समय पानी के लिए अब आपका? लगा लो सर आप मतलब ये सुबह चले जाती है 6 बजे, जी 6 बजे से 10 बजे घर आती है। जी उसके बाद दूसरे चक्कर जाएगी, जी 4 घंटे हो गए, जी। 6 और 4 10। हाँ 10 घंटे पानी के लिए आप हाँ जी। रोजाना आप अपने समय को इस्तेमाल करते हैं पानी के लिए? हाँ जी, पानी के लिए। और उसमें पानी जानवरों के लिए भी लेकर आते हैं? जानवर के हाँ जी, हाँ ये भी घर ही खाती है, ये इनका घर भी में कोई खाते आपको हैं, इंतजाम नहीं है और जगह। अच्छा एक चीज मुझे बताइए, अगर पानी के लिए आपको इतना समय आपका खराब ना हो तो आप अपने लिए क्या सोचते हैं, क्या कर सकते हैं आप? अरे आगे तो हम और कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ सोचते बहुत हैं, कुछ हमारे सोचते हैं तो सर। हम आगे काम बर्बाद होते इतना हैं। समय हमारा वेस्ट वहाँ जमीन में होता जो भी है, होता आगे है हम थोड़ा और कुछ बहुत करें। होता है हमारे तो नुकसान हो जाता है पानी के पीछे। बस इतनी देर अगर में पानी ऐसे घर में है तो हमारा बहुत कुछ होता अच्छा है। आप घर उस पे। समय में जमीन में कुछ भी हो सकता तो पानी को बचाने के आपने क्या क्या उपाय किए? है। पानी से बचाव के लिए बहुत कुछ किया। क्या क्या उपाय किए? अब देखिए सर ये चीजें है ना, ये दिखाइए, पशु के सीधा लिए ये दिखाइएगा, ये क्या है? ये चीजें हैं, टैंक रखे हुए हैं। ये आपने बारिश के पानी को बचाने के लिए इकट्ठा किया? किया। आइए आइए आइए। ये आपने टैंक रखा है, हाँ जी। ये आपकी छत से पानी इस पतनाले के माध्यम से यहाँ गिरता है। ये इकट्ठा करते हैं सर हम। एक बारिश में कितना पानी इकट्ठा हो जाता है? 200 लीटर। 200 लीटर हाँ जी। पानी इकट्ठा हो जाता है। और इस पानी का इस्तेमाल क्या करते हैं आप? बस कपड़े, ये जानवरों के लिए, ये कपड़े हो गए, कपड़े और बर्तन हो अपने गए। बस अब पीने के लिए पीने के लिए तो वहाँ वहीं से से लाते मंगाना हैं। वहीं से लेकर आते हैं।